बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। इसका बना के बैठ जाए तो स्वागत है सर जी आपका। वेलकम टू आस्था परिवार। बहुत बहुत शुक्रिया संचालन महोदय। आस्था परिवार की इस बिजनेस मीटिंग में मैं मंच की तरफ से अपने तमाम साथी लीडरों की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आपने इस बिजनेस को जानने के लिए, समझने के लिए जो इस कड़ाके की सर्दी के बावजूद अपने घरों को छोड़ के यहाँ आए, अधिकतम लोग या तो ताप रहे हैं या फिर ताश पत्ते खेल रहे हैं, लेकिन आपने ताश पत्ते भी नहीं खेले और बिजनेस को जानने के लिए सीरियस तरीके से यहाँ आए और लगभग 3-4 घंटे से ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे तमाम साथी लीडरों ने एक एक बात बताई, बिजनेस की जानकारी दी आपको, पहली लेवल से लेकर 18 लेवल तक के अनुभव बताए, ज्वाइनिंग के बेनिफिट बताए और जो जो अचीवर हासिल करे वो सारी जानकारी दी और कोई भी ऐसी विशेष चीज नहीं छोड़ी जो मैं यहाँ से बोलूं। और आपने उन सबको बहुत ही गहराई से, बहुत ही संयम के साथ, लगन के साथ सुना, समझा, उनका हौसला अफजाई किया, तालियां बजाकर। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सभी लोग अपने उस परिवार के लिए जिसको हम कड़ाके की सर्दी में छोड़ के इस बिजनेस को जानने के लिए यहाँ पहुंचे, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने बच्चे और अब अपने जो भी साथी लोग हैं, अपने उस साथियों के लिए, वो कहते हैं, किसी ने कहा है पत्थर को पानी में मत फेंको यारो, पत्थर को पानी में मत फेंको यारो, इसे भी कोई पीता है। और जिंदगी जियो तो हंसकर जियो, क्योंकि तुम्हें ही देख के कोई जीता है। तो उस जीने वाले के लिए जिसको, जो आपको देख के जीता, उसके लिए तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं समझता हूँ कोई भी विशेष ऐसी चीज नहीं है, लेकिन ये मंच पे आया हूँ तो 2-4 मिनट में अपनी बात को रखूंगा। और उससे पहले मैं आज की इस मीटिंग के मेन हीरो, जिनकी वजह से मुझे आपके सामने आने का फिर मौका मिला, रामवीर सिंह सागर जी, उनकी पूरी टीम, उनके घर वाले, उन सभी लोगों के लिए, उनके गांव जो सीधामई गांव है, तो मैं चाहूंगा सीधामई के लिए सीधे ही हाथों से, सीधी तरीके से और तालियां हो जाए एक दफे, बहुत जोरदार तालियां, क्योंकि उनकी जैसा मेहनत और लगन से उन्होंने ये लेवल पार करी, स्टेट पार करी और मुझे आपके सामने का मौका मिला। तो आज की इस मीटिंग के मेन हीरो जो चंद मिनट में आपके सामने आएंगे, तो सभी ममनों को अस्सलाम वालेकुम, बाकी सभी लोगों को पैर भरा आदाब। और जो बताने के लिए मैं बताऊं आपको, कोई ऐसी चीज मुझे समझ में नहीं आती, मैं बोलूं क्या, कुछ लीडर छोड़े तब तो मैं कुछ बोलूं बताने के लिए। बस जैसे यही बोलना चाहूंगा कि आज से 17 साल पहले कुदरत ने ये मौका मुझे दिया। नाम मोहम्मद इरशाद, निवासी कटरा बाजार, साहबा जिला कासिम से बिलोंग करता हूं। जैसे आपकी जिंदगी में ये मौका आया किसी न किसी लीडर के द्वारा, इन सबकी जिंदगी में ये मौका आया, यही मौका कभी मेरी जिंदगी में भी आया था आज से लगभग 17 साल पहले, जब मैं ताली बेच के अपने परिवार को पाल लिया था। वो कहते हैं कुदरत जब मौके देती है तो ऐसा नहीं लगता है ये मौका हमारी लाइफ चेंज कर देगा। जब लाइफ चेंज हो जाती है तब हमें वो क्षण, वो पल याद आता है। और मैंने सुना है आप जैसे महान लोगों से, बुजुर्गों से, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, विद्वान लोगों से, कि हर इंसान की जिंदगी में कुदरत एक मौका देती है, लेकिन कुछ लोग उस मौके को पकड़ लेते हैं और सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग उस मौके को छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि इससे भी बेहतर कोई मौका आ सकता है। तो सुना है मैंने आप जैसे महान लोगों से ही कि मौका हमेशा पीछे से गंजा होता है। मौका जब जिंदगी में आ जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि कौरिया भर के उसे पकड़ लेना चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि जो हमारे साथी लीडरों ने आपको बताया है, अगर इस पे आपने थोड़ा सा भी अमल कर लिया, थोड़ा सा भी विश्वास कर लिया, क्योंकि यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि आपको खजाना मिलेगा, आप लगातार 5 साल, 6 साल, 8 साल काम करो और आपको खजाना मिलेगा, आपको छत के ऊपर जाना है और जाते जाते पूरी एक पोटली जैसे सियों की या सोने की भरी हुई मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम पूरी मेहनत से 5 साल या 6 साल मेहनत करें और पता चली छत पे पहुंचे तो छत्ती खाली निकली। तो यहाँ तो हर सीढ़ी पे आपको बताया जाता है कि पहली सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो 1 रुपया रखा है, दूसरी पे 2 रुपये, तीसरी पे 3 रुपये। तो आपका विश्वास बढ़ना चाहिए, लगातार विश्वास बढ़ना चाहिए कि जैसे जैसे बताया जा रहा है अगर वैसे वैसे मिला है तो एक दिन जब हम छत पे पहुंचेंगे तो खजाना भी मिलेगा। ये हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। और मैं इस आस्था प्लान की अगर पावर बताऊं, इस आस्था प्लान की अगर जो पावर समझ ले, यहाँ बहुत सारे हमारे मंचासीनों को भी, सभी को कहना चाहूंगा मैं
और जितना भी हमारे सामने जो लीडर बैठे हुए हैं, जो स्टार लीडर बैठे हुए हैं, कि इस बिजनेस की जो बंदे ने जॉइनिंग ले ली, इस बिजनेस की गहराई को समझ लिया, और अगर उसने आने वाले 15 साल के अंदर कम से कम 28 करोड़ रुपया उसके घर में नहीं आया, तो उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही है। वो मुझसे आके बात करे कि आने वाले 15 साल में अगर 28 करोड़ से 1 रुपया भी उसके घर में कमाता है, तो समझ लो उसने कहीं ना कहीं लापरवाही करी सिस्टम को सीखने में। क्योंकि बहुत सारे साथी लीडर हमारे, हम देखते हैं जब मीटिंगों में पहुंचते हैं कि जब मीटिंग चल रही होती है, हमारा परिवेश होता है या और लीडर साथी आते हैं, तो लीडर साथी हमारी बातें कर रहे होते हैं, कोई बाहर कुछ कर रहा होता है, वो सीरियस नहीं लेते इस सिस्टम को, खुद सीरियस नहीं लेते, खुद वो चीजें नहीं जाहिर जानना चाहते। क्योंकि 4, 6, 10, 20 मीटिंगों के बाद वो सोचते हैं अब तो ये सारे लीडर वही बताएंगे। मैं अपने साथ जिन लोगों को लेके आया हूँ वो लोग सीख जाएं, मुझे सीखने की अब कोई जरूरत नहीं। और मेरी जो सबसे बड़ी कामयाबी रही कि हर मीटिंग को मैंने ऐसा सुना, बिल्कुल नए तरीके से समझे। हर कोई भी मीटिंग अगर 100 किलोमीटर के दायरे में हुई, क्योंकि उस वक्त बहुत कम मीटिंगें हुआ करती थी, जिला कासगंज, हाथरस, सागरा, यहाँ बहुत कम मीटिंग हुआ करती। मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए कभी कानपुर, कभी इटावा, कभी औरैया, कभी मैनपुरी जाना पड़ता था। वो भी महीने में 1 या 2 बार ऐसे मौके आते थे मेरे सामने, तो मैं इटावा, कानपुर और औरैया की मीटिंग अटेंड करता था। और हर मीटिंग में समय से पहले पहुंचना, लगभग अगर 11 बजे मीटिंग शुरू हो रही है तो 10:30, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 11:30 बजे हो और मैं मीटिंग के अंदर हूँ। कभी लाइफ में ऐसा नहीं मौका आया, कभी ऐसा मौका नहीं आया मुझसे पहले सीनियर वहां पहुंच गया हो। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें फॉलो करी है, केवल सिस्टम को फॉलो करा है और कुछ नहीं करा। पढ़ाई लिखाई कक्षा 2 तक है मदरसे में, मैं जानता कुछ नहीं था। आज के लोग जानते बहुत ज्यादा है, समझ रहे? मैं जानता कुछ नहीं था, कक्षा 2 पढ़ा हुआ इंसान, और मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी थी। मुझे हर मीटिंग से कोई ना कोई ऐसे पॉइंट मिले सीखने के लिए जो मेरे फील्ड में काम आए। जब मैं मीटिंग को गहराई से सुनकर जाऊंगा, मेरे साथ अगर 4 लोग आएंगे, वो लोग घर में आके नेगेटिव होंगे, वो लोग पैसे व्यवस्था करने के लिए हमें टालेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, अभी जोश आ गया आप लोगों में, आप घर पर जाओगे, आपकी हवा निकाली आएगी और हवा निकालते ही आप सोचोगे चलो छोड़ो। लेकिन अब जो आपको बुला के लाया उसने मीटिंग ध्यान से सुने नहीं, क्योंकि वो पहले 4, 6, 10 मीटिंग कर चुका है, तो वो आपको फिर दोबारा से गर्म नहीं कर सकता। वो आपको दोबारा से गर्म नहीं कर सकता कि सायरा बानो क्या बोल के चली गई, कि राजेंद्र सिंह वर्मा ने क्या बताया अपने बारे में। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो हम गलती करते हैं। प्लस अगर आपने इस बिजनेस से 15 साल के अंदर 3 आईडी लगा के, मात्र ज्यादा जो आईडी आप लगा रहे हैं वो एक अलग चीज है। ज्यादा जो आईडी आप लगा रहे हैं, 43 आईडी है यहाँ, किसी की मंच पे बोला किसी ने 42 आईडी, किसी की 26 आईडी, किसी की 9 आईडी, यानी 3 से सभी की ज्यादा है, मतलब 10-20 आईडी सभी की होती है। मैं सिर्फ 3 आईडी की बात कर रहा हूँ। जो बंदा 3 आईडी लगा के आस्था परिवार में काम करता है, पूरे मन से काम करता है, ड्यूटी दे रहा है, और उस बंदे के घर में अगर 28 करोड़ से 1 रुपया भी कमाता है 15 साल के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसने लापरवाही करी है, सिस्टम को फॉलो करने में कहीं ना कहीं चूक करी है। ये ऐसा बिजनेस है जो कभी हम बचपन में सुना करते ना, भेज दे मालिक 56 करोड़ की चौथाई। ये बहुत 56 करोड़ की चौथाई कभी बचपन में सुना करते थे, हम भी कहते थे। गरीब लोग, हर एक इंसान की एक सोच होती है, जब सुबह उठे अंगड़ाई ली, भेज दे मालिक 56 करोड़ की चौथाई। तो मैं कहता हूँ उन बुजुर्गों ने चौथाई का लफ्ज क्यों लाई। ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आपने 3 से ज्यादा 7 या 11 आईडी डाली तो वो 56 करोड़ रुपया भी आपके घर में आएगा। बस आप सिस्टम को फॉलो कर जाए। आप सिस्टम फॉलो नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है, कहीं ना कहीं हम 4 मीटिंगें करने के बाद बहुत कुछ सीख जाते हैं और सोचते हैं कि यार हम तो सब जानते हैं, ये सिल्वर स्टार है, ये गोल्डन स्टार है, ये डायमंड स्टार है, ये फलाने है, ये फलाने है, ये आएंगे, ये बोल के जाएंगे। बस यही हमारी गड़बड़ी हो जाती है। हम सीखना बंद कर देते हैं और सिखाना शुरू कर देते हैं। कल मेरी एक लीडर से बात हुई थी, यहाँ मौजूद है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैंने उन्हें समझाया कि हमेशा एक बात याद रखो, जो बंदा सिखाता है लोगों को, मास्टर होता है स्कूल में, लोगों को पढ़ाता है। जब मास्टर लोगों को पढ़ाता है, वो प्राइवेट स्कूल का अगर मास्टर है तो 8,000, 10,000, 15,000 की सैलरी होती है। वो सरकारी मास्टर है, अगर वो सरकारी मास्टर है तो उसकी सैलरी 30,000, 40,000, 50,000, 80,000, 85,000, 90,000, इससे ज्यादा नहीं हो सकती अगर सरकारी है, प्रिंसिपल है स्कूल का। ठीक, तो जो 15,000 का, 8,000 का और 8 से लेकर 15 तक प्राइवेट होता है और 30 से लेकर 80-90 तक सरकारी मास्टर होता है, वो हमेशा पूरी जिंदगी उसकी वही सैलरी रहती है। अगर उसकी 8-10 साल पहले 30,000 हुआ करती है, 8-10 साल बाद, 15 साल बाद उसकी सैलरी 80,000 हो गई उस मास्टर की। लेकिन उसी मास्टर के पढ़ाए हुए लोग
डीएम बनते हैं, एसएसपी बनते हैं और बहुत बड़े उद्योगपति बनते हैं, जिनकी सैलरियां 2-4 लाख रुपए होती हैं, जिनकी प्रत्येक एक दिन की इनकम 10-10, 20-20 और 50-50 हजार रुपए होती है। उसी मास्टर की एक दिन की इनकम। अगर कोई बड़ा डॉक्टर बन के आता है, कोई हार्ट सर्जन बन के आता है, एक ही ऑपरेशन के 10 लाख लेता है। 1 घंटे का खेल होता है केवल। पढ़ाया किसने, स्टार्टिंग किसने करवाई? स्टार्टिंग उस मास्टर ने करवाई जो खुद 8,000 रुपये महीना कमाता है। तो पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, ध्यान रखो हमेशा, सिखाने वाला, अगर आप सिखाने वाले जिस दिन बन जाते हो, उसी दिन आपका काम का ग्रोथ खत्म हो जाता है, जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हो। और यहाँ मैं देखता हूँ बहुत सारे साथी लीडर हमारे, अरे मैं तो गोल्डन स्टार हूँ, मैं तो सिल्वर स्टार हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे क्या ये मीटिंग का मैं क्या में तब होगा। मेरे लोग जो मेरे साथ आए हैं 5 लोग, 6 सीख जाएंगे, जिनके फार्म आ जाएंगे, 5 आईडी मुझे मिल जाएंगी, मेरा ये रेशियो पार हो जाएगा, मेरा वो रेशियो पार हो जाएगा। यही सारी मिस्टेक होती है। और यही वजह है कि जब उनके 15 साल पूरे होंगे तो कोई बोलेगा इस मंच से आके कि मैं 80 लाख रुपए कमा चुका, कोई बोला मैं 2 करोड़ रुपए कमा चुका, कोई बोलेगा मैं 3 करोड़ रुपए कमा चुका, कोई बोलेगा मैं 90 लाख रुपए कमा चुका। वो 28 करोड़ से अगर 1 रुपया भी कम कमाता है तो उसने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, जो कुदरत ने उसे मौका दिया था, जो वो चाहता इस सिस्टम को फॉलो करके सही तरीके से, और वो फॉलो करने का सिस्टम आपका सक्रिय सीनियर बताएगा, जिसका लगातार MIS आ रहा है, जिसका लगातार ग्रोथ उठ रहा है, उससे आप मशवरा करें। और अगर इससे कम आपके घर में आता है तो फिर समझ लो कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक करी। और आप ही के साथ के लोग 28 करोड़ वाले भी इस मंच में खड़े होंगे और आप 2 करोड़ 2.5 करोड़ कमा के भी इस मंच में खड़े होंगे। ये आपकी सोच रहती है। तो जब हम किसी काम को मेहनत कर ही रहे हैं तो सिस्टम को भी फॉलो करें, मेहनत कर ही रहे हैं तो सिस्टम को भी फॉलो करें, क्योंकि वक्त बार बार नहीं मिलता जिंदगी बदलने के लिए, वक्त बार बार नहीं मिलता इंसान को जिंदगी बदलने के लिए। इसके साथ एक छोटी सी कहानी मैं जरूर सुनाऊंगा, ड्रीम हाउस तक का सफर कैसे पूरा करा। 10 साथी मेरे ड्रीम हाउस तक पहुंचे, वो कौशल पहुंचे। 2 मिनट की कहानी है, उसके बाद मैं आज की इस मीटिंग को समापन की तरफ जाएगी और मेन हीरो जो आएंगे आज के रामवीर सिंह जी, कृपया 2 मिनट उनकी जो स्पीच होगी उन्हें भी आपको सुनना है, क्योंकि उन्होंने भी कभी मजाक झेली होंगी लोगों की और विश्वास करा होगा अपना सीनियर पे। तो मैं चाहूंगा आज की मीटिंग के मेन हीरो के लिए पुनः जोरदार तालियां हो जाएं। और एक बार तहे दिल से कंपनी डायरेक्टर महोदय, जिन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि जिसमें आदमी हर सपना, हर चाहत, हर जरूरत पूरी कर सकता है और XYZ किसी भी कैटेगरी का, जैसे ये ब्रोशर कहती है, इसमें विकलांग से लेके अनपढ़ लेडीज तक ड्रीम हाउस अचीवर। इसका इतिहास है, 43 लोग जो ड्रीम हाउस निकले हैं उसमें विकलांग भी शामिल हैं, अनपढ़ लेडीज से भी शामिल है, वकील भी शामिल है, डॉक्टर भी शामिल है। यानी पढ़े लिखे से लेके अनपढ़ तक का, 50 साल का उम्र का हो या 18 साल का नौजवान हो, हर किसी को मौका दे दिया अपने जीवन में, अपने जीवन को बदलने का, अपने बुढ़ापे का इंतजाम करने का, अपने इज्जत के साथ जिंदगी जीने का और अपना नाम पहचान बनाने का। तो मैं चाहूंगा ऐसा बिजनेस प्लान बनाने वाले कंपनी डायरेक्टर महोदय श्री जय छात्रा जी के लिए भी तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाएं। और हो गया चलिए, तो वो छोटा सा किस्सा, उसके बाद में एक साहब और सिल्वर स्टार फाइनल हो गए हैं, जिनका चेक शायद आने इसी पे आउट में आ रहा है, इसी पे आउट में आ रहा है 30 में, उनको भी यहाँ मंच पे बुलाया जाएगा। एक और हमारे बीच सिल्वर स्टार निकले हैं। एक छोटा सा किस्सा है 2 मिनट का, और वो किस्सा जरूरी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रीम हाउस लेने में या अपने ग्रोथ को उठाने में बहुत मदद करता है हमारी। तो किस्सा ये है कि एक घर में, जैसे अक्सर लोगों के घरों में, गाँव में देखो तो अक्सर होता है, एक चूहा भी रहता था, यानी चूहे होते ही हैं सभी के घरों में। एक मुर्गा, जैसे कुछ लोग मुर्गे मुर्गी पालते हैं, तो उसके घर में मुर्गा भी था और एक बकरी भी थी, बकरा मतलब, तीनों चीजें थी। तो चूहे से ज्यादा परेशान था वो घर वाला, तो एक दिन जाके चूहे के लिए पिंजरेदान ले आया, चूहे को पकड़ने के लिए, जो खटका होता है, जो चूहे को फांसी लग जाती है। जब वो चूहा लेके आया, उसने देखा, जब चूहे ने देखा कि ये तो थैली में से समझा के खाने पीने की चीज निकलेगी, जब उसने देखा ये मेरे लिए खटका आ गया, मौत का सामान आ गया, तो चूहा चुपके से गया अपना मुर्गे दोस्त के पास, क्योंकि काफी दिन से साथ रात रहते थे, एक ही घर में रहते। तो मुर्गे के पास पहुंचता और मुर्गे से कहता है कि भैया कुछ कर, ये मुझे तो मारने का इंतजाम कर लिया है इन लोगों ने और मेरी जान बचा। क्या क्या हुआ और बात तो बता। मुर्गे ने जब उससे पूछा तो वो कहता है ऐसे ऐसे वो
मालिक जो है आज खटका लिया है, मैं किसी भी टाइम उसमें फंस जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी। तो मुर्गा उसकी हेल्प करने की जगह उस पर हंसना शुरू कर देता है। उसकी हेल्प करने की जगह कि ठीक से तुझे बहुत कुछ रखता था, अब तेरा अंत नजदीक है। तो उसकी हेल्प नहीं करी उसने कि तेरा काम तू जाने, मुझे थोड़ी फांसी लग रही है, फांसी तो अब तुझे लगेगी, खटके में जान तेरी जाएगी। खैर वो बकरे के पास पहुंचा, बकरा भी हंसने लगा, उसने ही बोला मेरी जान बचाओ, कुछ तरकीब बताओ, तुम बड़े लोग हो। लेकिन उसने भी उसकी मजाक उड़ाई कि ठीक है अब तू गया काम से। खैर वो अंधेरे में खटके को रखा जाता है, चूहे के पिंजरे को ज्यादातर लोग लगाते हैं अपने घर में। तो अंधेरे में चूहा पिंजरा रखा हुआ था, उसमें खटकी आवाज आई। तो जो चूहे का मालकिन थी, यानी उस घर की जो मतलब जो घर की मैडम थी, मैन मालकिन, उन्होंने देखा कि चूहा फंस गया है, लगता है इसको फेंक यहाँ, अंधेरा में तो रुका ही हुआ था खटका। तो वो हुआ ये था कि उसमें सांप निकलता हुआ जा रहा है, तो कहीं उसकी पूंछ से वो खटका गिर गया, तो सांप की पूंछ दब गई, मुंह खुला रह गया। वो सांप ने उस मालकिन को काट लिया। जब मालकिन को पता चली, जब जो लोग आए उसके घर वाले बाकी सब लोग, उन्होंने देखा अरे काट लिया, जल्दी से उस हकीमों को डॉक्टरों को जैसे भी हुआ उसको बुलाया गया, दिखाया गया। फिर लोग उसके यहाँ आने जाने लगे, कुछ खास मेहमान आने जाने लगे। जब खास मेहमान आने लगे तो जैसे दी धमाद वगैरह या बहनोई वगैरह आती है, कुछ खास लोग आते हैं, तो आदमी जो गांव में होता है भाई अच्छे से अच्छा की व्यवस्था करता है, चाहे भले घर में मरीज मर रहा हो। तो उसके लिए बताया कि ऐसा 4 से 10 लोग आए तो इस मुर्गे को साफ काट लो और इनकी दावत कर दो। तो चूहा तो बच गया, लेकिन मुर्गा काट के उसकी दावत कर दी गई गांव में। खैर उसका इलाज लगातार चलता रहा। जब वो ठीक हो गई तो सबने कहा नहीं अब दावत करो सब लोगों की, मौत के मुंह में से ये आपकी पत्नी निकल के बाहर आई है, तो नहीं दावत करो सबकी। तो नहीं, गरीब आदमी था, कोई था नहीं, तो नहीं क्या भैया ये बकरा है। तो वो बकरा भी उसका भी नंबर आ गया और वो चूहा फिर जिनको रह गया। तो यहाँ क्या है, हमें अपने से ज्यादा अपने लोगों की परवाह करना है अगर हमें बड़ी कामयाबी लेनी है, समझे। अपने से ज्यादा अपने लोगों की चीज हमने परवाह कर ली। जो जिस बंदे ने आप पे भरोसा करके आपको 8,000 रुपया दिया, जिस बंदे ने आप पे भरोसा करा और आपने उसे जो सपने दिखाए, फिर आप उसके लिए तन मन और धन सब कुछ झोंक दें, अपनी परवाह न करें, अपने लोगों की परवाह करें। यही है ड्रीम हाउस का सबसे बड़ा राज। और जिसने सोचा कि मेरा आ जाए, इसका क्या है, जाना दो, सारा नहीं कर रहा करना, मतलब वो ही हाल होना है फिर उसका। ये होता है सिस्टम से। और मेरी जो ड्रीम हाउस की है, तो मैंने जहां तक की पहुंचने की जो सिस्टम बताऊं आपको, तो मेरे साथ जो लोग लगे, बहुत सारे लोग ऐसे लगे जिन्होंने अपनी बीवियों के मंगलसूत्र भी गिरवी रख दिए थे, जो चांदी के हुआ करते थे। लेकिन मैंने सोचा यार मैंने रखवाया इनका मंगलसूत्र, मैंने विश्वास दिलाया इन्हें, मैंने उनके साथ में मेहनत करी, चाहे मुझे 8 दिन के लिए घर छोड़ना पड़ा, 15 दिन के लिए मैं गायब रहा, अपने लिए नहीं, अपने उन साथियों के लिए जिन्होंने कभी मुझ पर भरोसा करा। और मैं कब ड्रीम हाउस हो गया, उनको सिल्वर गोल्डन निकालने के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं चाहूंगा एक बार उन तमाम ड्रीम हाउसों के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं जिन्होंने कभी किसी पे भरोसा करा। और मैं इसी के साथ आज की इस मीटिंग के हमारे मेन हीरो श्री रामवीर सिंह को इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। और उससे पहले एक और जो हमारे स्टार निकले हैं, तो ये कहां थी, एक और हमारे बीच में सिल्वर स्टार जिन्होंने पूरा कराया, अंसार खान अलीगढ़ से हैं, जो शायद बस लेके आए हैं अपने साथियों को मीटिंग दिखाने के लिए। उनका इसी 30 तारीख को यानी परसों चेक आ रहा है उनका। तो मैं चाहूंगा पहले अंसार खान कृपया मंच पे आए और आप सभी से चाहूंगा जोरदार तरीके से आपका भी स्वागत करा जाए। आपने अभी 105 की टीम बनाकर तैयार करी है, बहुत जल्दी इनका भी कार्यक्रम लगेगा। और मंचासीनों से चाहूंगा आपका भी वेलकम स्वागत करा जाए। तो यहाँ देखने वाली बात ये, इस मंच पे जितने लोग हैं सिल्वर गोल्डन डायमंड, कोई बंदा स्पेशल है या सब हम तुम जैसे हैं, मतलब एक जैसे हैं। मेरे क्या कहीं 3 हाथ पैर कोई भी